हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके की, जहां हाल ही में मारे गए माओवादी हिड़मा की चर्चा सिर्फ यहां नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। खबरों के मुताबिक हिड़मा कम उम्र में ही माओवादी संगठन से जुड़ गया था और कई सालों से सुरक्षा बलों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। हाल ही में हुए एनकाउंटर में वो अपनी पत्नी और कुछ साथियों के साथ मारा गया। एक तरफ मीडिया और सुरक्षा एजेंसियां इसे बड़ी सफलता बता रही हैं और इसे एक टॉप माओवादी के खात्मे के रूप में देख रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर कुछ अलग है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें हिड़मा की अंतिम यात्रा में हजारों लोग दिखाई दे रहे हैं। भीड़ सिर्फ खड़ी नहीं है बल्कि रो रही है, नारे लगा रही है और उसे अंतिम सम्मान दे रही है। यह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी गरियाबंद एनकाउंटर में मारे गए सेंट्रल कमेटी मेंबर चलपति हो या 90 लाख के इनामी सुबुलुरी चिन्ना या सीपीआई माओवादी के सेंट्रल कमेटी मेंबर गजराला रवि उर्फ उदय हो, इन सबकी मौत के बाद उनके गृह क्षेत्रों में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी थी और शव यात्रा निकाली गई। सोशल मीडिया के वीडियोस में साफ दिखा था कि सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि आम ग्रामीण भी बड़ी संख्या में उनके साथ चल रहे थे। इसी दौरान बस्तर की सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी भी अंतिम यात्रा के दौरान दिखी। उन्होंने दावा किया कि यह एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या है। अगर गिरफ्तार किया जा सकता था तो जान क्यों ली गई? जब तक आदिवासी पर अत्याचार बंद नहीं होगा तब तक हिड़मा जैसा विचार जिंदा रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह समर्थन हिड़मा के लिए था या उनके विचारधारा के लिए? क्या यह डर था या वफादारी? क्या लोग माओवादी खत्म होने पर खुश हैं या दुखी? और सबसे अहम, अगर नक्सलवाद खत्म हो रहा है तो अंतिम यात्रा में इतनी बड़ी भीड़ क्यों दिखाई देती है? लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी यह जरूर बताती है कि हिड़मा सिर्फ एक नाम नहीं था बल्कि बस्तर में एक पहचान, एक चर्चा और शायद एक विचार बन चुका था। किसी माओवादी की अंतिम यात्रा में इतनी भीड़ उमड़ना इस बात का संकेत है कि हिड़मा को लेकर लोगों के बीच एक तरह का प्रभाव, लगाव या क्रेज मौजूद था। इस साल यानी 2025 में मारे गए माओवादियों की संख्या लगभग 134 हो गई है और 410 माओवादियों ने सरेंडर किया है। सरकार का टारगेट है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म किया जाए। लेकिन जमीनी स्तर की बात करें तो क्या सिर्फ बंदूकें खत्म हो रही हैं या फिर सोच भी? यह कहना अभी भी मुश्किल है।